आज हम लोग का टॉपिक है रूरल सेटलमेंट। तो देखो ये नोट्स जो हैं ये मैंने पहले के बनाए हुए हैं। तो राइटिंग अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, बाकी क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूरल सेटलमेंट, तो जो आंसर का फ्रेम होएगा आपका, तो आंसर को आपको कैसे देना है, सबसे पहले आपको सेटलमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा कि सेटलमेंट क्या होता है। सो लेट्स जंप इनटू द डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट इटसेल्फ। तो सेटलमेंट, एक ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, इज डिफाइंड एज ए प्लेस। कि क्या है, ये प्लेस है। प्लेस मतलब रीजनल, ठीक है, जियोग्राफी से रिलेटेड। इनहेबिटेड मोर और लेस परमानेंटली, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा परमानेंटली ही रहते हैं, है ना, उसको हम सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हाउसेस जो हैं वो डिज़ाइन रीडिज़ाइन हो सकते हैं, बिल्डिंग अल्टर की जा सकती है, बिल्डिंग चेंज की जा सकती है, फंक्शंस भी चेंज हो सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। लेकिन जो सेटलमेंट है वो टाइम और स्पेस, मतलब टेम्पोरल और स्पेशियल, उसमें सेम रहे। कि भाई अगर कभी जैसे भोपाल है, भोपाल में अगर कभी लोग बसते थे तो वहाँ लोग बसे। बिल्डिंग चेंज हो सकती है, मोहल्ले चेंज हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, लेकिन लोग बस रहे हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सेटलमेंट। ध्यान रखिएगा, अभी हम रूरल सेटलमेंट स्पेसिफिकली की उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सेटलमेंट, एक ह्यूमन सेटलमेंट को अभी हम समझ रहे हैं क्या होता है। देयर में बी सम सेटलमेंट विच आर टेम्परेरी। तो देखो कुछ सेटलमेंट है जो टेम्परेरी हो सकते हैं, और कुछ तो इतने भी टेम्परेरी हो सकते हैं कि सीजन वाइज होते हैं। अब सीजन वाइज का एग्जांपल आप दे सकते हैं कि जो हिमालयन रीजन में जो लोग रहते हैं, जो पहाड़ों के ऊपर लोग रहते हैं, वो ठंडियों में पहाड़ों के नीचे आके रहने लगते हैं, है ना। जो शिवालिक वगैरह के लोग जो रहते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो उनके जो कैटल्स वगैरह होती है तो उनके ग्रेजिंग के लिए वो नीचे आ जाते हैं। प्लस इतनी ठंड में वहाँ रहना प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसलिए वो नीचे आ जाते हैं। तो ये सीजनल वाला हो गया आपका। तो हम देखते हैं सेटलमेंट्स के प्रकार, कि हम सेटलमेंट्स को किस किस बेसिस में कितने प्रकार में बांट सकते हैं। तो फर्स्ट बेसिस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो हम सेटलमेंट को ड्यूरेशन के बेसिस में दो प्रकार से बांट सकते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। देन सेकंड है हमारा मोड ऑफ इकोनॉमी, या फिर मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि टेक प्लेस कर रही हैं उस सेटलमेंट में। तो इस बेसिस में हम बांटते हैं रूरल और अर्बन सेटलमेंट में। समझ में आई बात। और फर्दर हम क्लासीफाई कर सकते हैं सेटलमेंट को कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड में, सेमी कॉम्पैक्ट या सेमी न्यूक्लिएटेड में, और डिस्पर्स्ड या फिर स्कैटर्ड सेटलमेंट में। अब देखो, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो हो सकता है आपको एथिकल ना लगे, बट इट इज़ दी रियलिटी। जब हम बीए के कोई पेपर्स देते हैं ना, तो उसमें देखो बहुत ज़्यादा जो है आपके पेज की क्वांटिटी नापी जाती है, आपकी ज़्यादा नॉलेज नहीं देखी जाती है। तो अगर मतलब जैसे ये जो सेटलमेंट वाला चैप्टर है, यूनिट 5 है, तो अगर आपको इसमें कोई आंसर लिखना है ना, तो देखो हमें रूरल सेटलमेंट और अर्बन सेटलमेंट दोनों की चीज़ें दी गई हैं। तो आप इतना पार्ट जो है, जो मैं आगे बताऊंगी जहाँ तक कि, वो आप सेम लिख सकते हैं दोनों चीज़ों में। अब देखो इसमें अर्बन और रूरल दोनों की बात की गई है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं अगर बात आ जाए, क्वेश्चन आ जाए अर्बन सेटलमेंट का। और अगर क्वेश्चन आ जाए रूरल सेटलमेंट का, तब भी आप इस कुछ चीज़ को लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट है ना, कि क्या है, एक प्लेस है जो कि मोर और लेसली परमानेंटली इनहेबिटेड है लोगों के द्वारा, ये सब वो सब, है ना। और दूसरा कि फैक्टर्स, अभी मैं वो बताने जा रही हूँ। और टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, ठीक है, ये मैं लिखना भूल गई, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट जो है आप उसमें लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेटलमेंट क्या होते हैं, ठीक है। ये सब आप इंट्रोडक्शन में आराम से लिख सकते हैं और 2 से 4 पेज आराम से भर सकते हैं। तो देखो कोई भी रीजन में हो, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इनहेबिटेबिलिटी होते हैं वो सेम होते हैं। तो मेजरली आप इन्हें 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं, क्लाइमेट, रिसोर्स और सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस में। ठीक है, अब क्लाइमेट में आपका क्या आ जाएगा, वेदर आ जाएगा, है ना, कि बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस तो नहीं है, एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस तो नहीं है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, कि रिसोर्सेज हैं कि नहीं है। फिर सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस, कि भैया वहाँ के सोसाइटी का जो एथिक्स है, कल्चर है, कैसा है वहाँ पे। अगर आपसे बिल्कुल डिफरेंट हुआ तो आप नहीं रह पाओगे ऐसे कोई भी रीजन में।
ठीक है। फिर वाटर अवेलेबिलिटी, कि भाई वाटर तो एक हमारा मतलब अनअवॉइडेबल चीज़ है किसी भी चीज़ में, तो वाटर अवेलेबल है कि नहीं। देन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल देखनी पड़ती है हमें, माइक्रो क्या बोलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस देखनी पड़ती है, ठीक है। एलिवेशन, कि भाई कितना ऊंचा है, मतलब कोई पहाड़ है बिल्कुल ऐसा, एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल कम ना हो जाए कि एक्सेसिबिलिटी भी है ना, कि बिल्कुल दूर दराज का कोई गांव तो नहीं है जहां हम रहने जा रहे हैं, कि वहाँ भाई ना बस चल रही, ना ट्रेन चल रही, ना कुछ चल रहा है, ठीक है। एलिवेशन मतलब बिल्कुल पहाड़ में तो नहीं बसा देंगे हमें, फॉरेस्ट बिल्कुल बीच जंगल में, या फिर कोई भी जंगल नहीं है ऐसी जगह तो नहीं है। मिनरल्स जो रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल हैं कि नहीं है, है ना। तो जो ये सारे फैक्टर्स होते हैं वो कोई भी, यही सारे फैक्टर्स जो हैं डिटरमाइन करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी और सेटलमेंट पैटर्न कोई एरिया में। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या क्या कि ये जो फैक्टर्स हैं सारे, ये क्या डिटरमाइन करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, कि कितने लोग रहेंगे, प्लस सेटलमेंट पैटर्न्स ऑफ एन एरिया। देखो अब बताओ, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श हुआ तो वहाँ ज़्यादा लोग तो रह नहीं पाएंगे, तो वहाँ को हम क्या बोलेंगे, स्कैटर्ड, डिस्पर्स्ड, मतलब बहुत दूर दूर घर बने हैं, है ना। क्लाइमेट अच्छा हुआ तो हो सकता है वहाँ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट मिल जाए। समझ में आ रही है बात आपको। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, भाई जहाँ पे क्लाइमेट, जहाँ पे टेरेन वगैरह ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट सा होएगा वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होएगी, और जहाँ सॉइल सॉइल फर्टाइल होएगी वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी होएगी। तो आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो इतना भी लिख देंगे तो बढ़िया है। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी सेटलमेंट के लिए, है ना, ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वो चीज़ें ये कुल मिला के आप 10 चीज़ लिख सकते हैं। क्लाइमेट, क्लाइमेटिक कंडीशंस, वाटर अवेलेबिलिटी, और टेरेन, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, रिसोर्स एंड मिनरल्स आप एक साथ डाल सकते हैं, फॉरेस्ट, और फिर एक्सेसिबिलिटी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, एलिवेशन, ठीक है। तो कुछ 7-8 पॉइंट्स हो गए, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस, है ना। तो इतने पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, और ये क्या डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी एंड सेटलमेंट पैटर्न्स ऑफ एन एरिया। इसी की वजह से इंसान क्या करता है, अडाप्ट कर पाता है कहीं सेटलमेंट, कहीं रहने के लिए। ओके, नाउ विल सी दी हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट। तो देखो, हिस्ट्री रूरल या फिर अर्बन, दोनों अगर सेटलमेंट की लिखनी है आपको तो आप लिख सकते हैं कि जो सेटलमेंट है वो बिगिन हुआ था, इनिशिएटेड अराउंड 10,000 ईयर्स अगो। मतलब इंसान जो है, पहले आपको पता है कि स्टोन एज वगैरह में इंसान जो है केव्स वगैरह में रहा करता था, और हंटर और गैदरर्स होते थे, केव्स में रहते थे, नोबेडिक टाइप के पीपल होते थे, उनके नो परमानेंट सेटलमेंट, मतलब कोई परमानेंट सेटलमेंट होता नहीं था उनका, है ना। क्योंकि देखो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी स्टोन एज थी, और फिर आइस एज भी उसी मतलब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में थी। तो आइस एज है तो भाई कहीं ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी तो इंसान को मूव भी करना पड़ता था। और खेती बाड़ी तो देखो प्लांट्स उगाते नहीं थे, है ना, खेती बाड़ी करते नहीं थे। अब वहाँ उस एरिया के, पर्टिकुलर एरिया के सारे अगर उन लोगों ने जानवर मार के खा लिए तो उन्हें जाहिर सी बात है कि अपनी जो लोकेशन है वो चेंज करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए कुछ 3 कारण आप बता दें कि वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, नो परमानेंट सेटलमेंट, और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर के लिए उन लोग अपने स्थान जो है बदलते रहते थे। लेकिन फिर विद द इनिशिएशन ऑफ कल्टीवेशन, जब इंसान ने जो है कल्टीवेट करना सीखा, है ना, तब उन्होंने सेटलमेंट हुए धीरे धीरे, है ना। अब कल्टीवेशन और सेटलमेंट का क्या हिसाब किताब है, देखो अगर जाहिर सी बात है तुम खेती किसानी करोगे तो वहाँ तुम्हें रहना पड़ेगा इन द सेंस देखभाल करनी पड़ेगी खेती के साथ, मतलब जो खेती है ना, जो क्रॉप्स है तुम्हारी उसको तुम्हें रेगुलर पानी देना पड़ेगा, तुम्हें देखभाल करनी पड़ेगी। और देखो खेती से इतना प्रोड्यूस होएगा कि तुम एक बार में तो खाओगे नहीं, उसको स्टोर भी करके रखना पड़ेगा। इसलिए जो है नीड ऑफ सेटलमेंट ऐसे जागी जब कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। तो आप कह सकते हैं कि जो कल्टीवेशन है वो ट्रिगरिंग पॉइंट था इंसान के सेटल होने का, और इंसान के परमानेंटली किसी एक जगह सेटल होने का, ठीक है। नाउ आप हिस्ट्री वाले देखो, अब इतना जितना मैंने समझाया, सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सेटलमेंट, और हिस्ट्री ऑफ सेटलमेंट एंड टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, ये आप रूरल और अर्बन दोनों तरीके के सेटलमेंट में लिख सकते हैं जो भी क्वेश्चन आए।
अब हम नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकली रूरल सेटलमेंट का।